ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हर बुक में मिलेगी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। इवन इसी तरह की एक प्रॉब्लम आपके जेईई में ऑलरेडी आ भी चुकी है। तो आइए पहले यहाँ पर प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर गिवन है आपको एक सिलिंड्रिकल वेसल जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, जो कि रखा हुआ है एक फिक्स्ड इंक्लाइंड सरफेस पर जिसका एंगल थीटा है, ठीक है? ये फिक्स्ड सरफेस है आपकी, एंगल थीटा दिख रहा है आपको। नाउ यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर म्यू है, ठीक है? और यहाँ पर आपको बताना है जो कांस्टेंट एंगल सरफेस बनाएगी, लिक्विड की सरफेस बनाएगी इंक्लाइंड के साथ, वो यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए 4 कंडीशन भी गिवन है और 4 वैल्यूज गिवन है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, ठीक है? आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ठीक है? या नोट्स में। यदि आपके पास ये वेसल है, ठीक है? इसमें वाटर लिक्विड भरा हुआ है कुछ। इसको यदि ए एक्सेलरेशन से हम लोग हॉरिजॉन्टली पुल करें, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये जो वाटर सरफेस है, ये थोड़ा-सा टिल्टेड हो जाती है। कैसे हो जाएगी देखिए? ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर अभी जो एंगल थीटा मिलता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है आपकी देखिए, tan थीटा इज़ इक्वल टू A अपॉन G। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर जो A है देखिए आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ठीक है? और यहाँ पर G की जगह लिख सकते हो आप G इफेक्टिव, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से आपको एक थीटा की वैल्यू मिल जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ओके? सो नाउ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है देखिए ये सिलिंड्रिकल वेसल, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिख रहा है एंगल थीटा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर चूँकि बहुत सारी कंडीशन गिवन है देखिए, कंडीशन गिवन है जब आपका म्यू tan थीटा से ज़्यादा हो, कम हो, म्यू की वैल्यू 0 हो जाए, इन चारों कंडीशन हमको यहाँ पर वैल्यूज़ को चेक करना है, ठीक है? तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन क्या है देखिए, ये जो आपका सिलेंडर है यदि हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएँ, तो यहाँ पर देखिए आपको कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा, राइट? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए ये mg है, इधर इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा कंपोनेंट और एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है? इतना क्लियर है। नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा, क्योंकि ये टच में है सरफेस के साथ, कोई भी कॉन्टैक्ट लूज़ नहीं हो रहा होगा। इतना क्लियर है। अब यदि यहाँ पर आपको निकालना हो इस वेसल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, यदि इस डायरेक्शन में यदि A हो तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू ma। अब ध्यान दीजिएगा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लगता। वो मैक्सिमम वैल्यू पे कब लगता है? जब बॉडी जस्ट स्लिप करने वाली होती है। उसके पहले कितना लगेगा? जितना ज़रूरी है उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू mg cos थीटा। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो पहली कंडीशन गिवन थी कि यदि आपका जो म्यू है ज़्यादा हो जाए tan थीटा से, तो आप सोचिए यदि म्यू tan थीटा से ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखिए। तो आपको देखिए हम लोग अगर tan थीटा ही पुट करें तो क्या दिखेगा आपको? इस mg cos थीटा में यहाँ पर देखिए तो आपको दिखेगा Fr इज इक्वल टू, ठीक है, tan थीटा mg cos थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा mg sin थीटा। यानी कि यदि म्यू tan थीटा के बराबर हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पर देखिए जो mg sin थीटा है और फ्रिक्शन फोर्स से बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और यदि इससे और ज्यादा म्यू की वैल्यू हो जाती है तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन अब मैक्सिमम ना लग के बस उतना लगेगा जितना यहाँ पर mg sin थीटा को काउंटर करने के लिए चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए यहाँ पर कोई भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा तो आंसर है नहीं मिलेगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए जो लिक्विड है क्या रहेगा? सीधी सी बात है, आपको यहाँ पर दिखेगा कि लिक्विड रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ 0 एंगल पे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो लिक्विड है कुछ ऐसे फिल होगा ऐसे, ठीक है, राइट? और ऐसी सिचुएशन में इंक्लाइंड के साथ कितना एंगल बनाएगा? देखिए इस लिक्विड को थोड़ा सा आप स्ट्रेच करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल है लिक्विड, तो ये थीटा, तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा आपको? थीटा। बात क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला होगा जब म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे एंगल थीटा ही मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। अब दूसरी कंडीशंस को देखते हैं। दूसरी कंडीशन जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तो पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और पिक्चराइज़ करने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में सिचुएशन क्या रह रही होगी, राइट? यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है? मैं इसको थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा आपकी स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है? यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको मिल रही है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ए के एक्सेलरेशन से बॉडी जा रही होगी नीचे। ए की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी देर में फाइंड आउट करेंगे, बट मान लेते हैं कोई एक एक्सेलरेशन ए है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये रही है आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो यहाँ पर दिख रही है आपको सी और ओ, ठीक है? ए ओ क्या दिख रहा है? बेसल का जो बेस है उसके पैरेलल, ठीक है? यानी कि जो आपका जो भी ग्लास वगैरह होगा ये इसका जो बेस के पैरेलल वाली साइड, ठीक है? और यहाँ पर जो ओ भी दिख रहा है आपको वो, ठीक है? वो क्या है? वो जब आपका वेसल एक्सेलरेट कर रहा होगा
उस वक्त उसकी सरफेस का लेवल है। इतनी बात क्लियर होगी। अब ना इसका थोड़ा सा एंगल के स्ट्रक्चर में समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका गिवन एंगल आपका थीटा, ठीक है। यदि आप यहाँ पर एक पैरेलल खींचे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको एंगल क्या मिल जाएगा, थीटा। और ये जो आपका वेसल है, ठीक है, जो आपको व्हाइट कलर की वाली लाइन दिख रही है, ए ओ लाइन, ये लाइन क्या हो जाएगी, वेसल की साइड्स के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंगल दिख रहा है 90। यदि आप इसको यूज करें तो आपको यहाँ पर ये एंगल कितना मिलेगा, देखिए ये दोनों एंगल मिलके बनेंगे 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा कौन सा, सी ओ ए थीटा, जो कि आपका स्टार्टिंग में था यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। इतनी सी बात क्लियर है। अब ना मान लेते हैं जो ओ बी लाइन है, ए ओ के साथ कोई एंगल अल्फा बना रही होगी, ठीक है, जब आपका वेसल एसिलेट कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब लोग यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है। तो नाउ ध्यान दीजिए, यदि आपका जो वेसल है एक के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा हो, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर, तो इसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। देखिए एक कॉस थीटा और ए यहाँ पर ए साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे यदि आप एंगल निकालना चाहो हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना आ रहा होगा नेट, देखिए यहाँ पे एंगल कितना मिला हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा प्लस अल्फा, राइट। तो टेन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टेन, ये लिखा है सिर्फ टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए आपका ए हॉरिजॉन्टल, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखिए ए कॉस थीटा, और जी इफेक्टिव वैल्यू क्या आ रही है, देखिए जी इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी जी माइनस ए साइन थीटा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपने पुट की हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर अल्फा बता सकते हो। देखिए इस प्रकार से आएगा, जो कि किसके साथ का एंगल होगा, देखिए यहाँ पर ये जो ए ओ लाइन है उसके साथ, या फिर बोल सकते हो आप इंक्लाइंड के साथ का एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो नाउ अब आपके पास दो कंडीशंस थी, उनको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक कंडीशन क्या गिवन थी यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गिवन था, यहाँ पर आपको लेना है कि एक बार आपका जो म्यू है वो हो जाए 0, ठीक है। सो नाउ ए क्या रहने वाला है, ए आपको पता है, देखिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, आपको ऑलरेडी इक्वेशन पता थी, राइट। देखिए यहाँ, तो जैसे ही यहाँ पर आप इस म्यू को 0 करोगे, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, देखिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा। आपको इस इक्वेशन में यहाँ पर इसको पुट करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर देखिए पुट करोगे, और यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, थीटा, ऑलरेडी एक माइनस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0, जो आपका हो गया बी पार्ट। ना अब बात करते हैं यहाँ पर, जो आपका जो म्यू है टेन थीटा से छोटा हो रहा होता, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, सिचुएशन आपके पास यहाँ पर सेम रहने वाली है, ठीक है, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नई वैल्यूज को पुट करोगे। देखिए कंडीशन आपकी यहाँ पर इस प्रकार है, ठीक है। ये आपका रहा टेन थीटा प्लस अल्फा, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हमें पता चली थी, राइट, क्या थी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करते करते जाओगे राइट हैंड साइड को, यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है, ये जो टेन थीटा प्लस अल्फा है, इसमें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है। इसे आप इसको ऐसे करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कुछ चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, देखिए जो इधर है वो इधर भी है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जो इधर है वो इधर भी है। थोड़ा सा यहाँ पर आप सिंपल हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसा करोगे, देखिए आपको सिंप्लीफाई होने के बाद ये वाली इक्वेशन मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर भी है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए टेन अल्फा प्लस म्यू इक्वल टू 0, जहाँ से आप निकाल सकते हो अल्फा इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स म्यू। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका एंगल है वो नेगेटिव में जा रहा है, किसके साथ, ये जो आपकी सरफेस थी, ठीक है, इसकी सरफेस मान लेते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन की, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे ग्लास रहा होता है तो ऐसे रहेगा, इसके साथ नेगेटिव एंगल में है कुछ अल्फा, बस इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। बट यदि एंगल की बात की जाए, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो वही रहेगा। इस माइनस साइन को हटा के आप ऐसा लिख सकते हो, जो कि आपके ए ऑप्शन में गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट थे। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।